Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड विक। होप आज का डे आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेड किए होंगे और अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है कि हम ए, बी और सी को ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक ये सी इंड नहीं हुआ। आज जो हमने इस वीक का 23065 जो टारगेट लेकर चल रहे थे उसको ये अच्छे ढंग से अचीव किया और इवन इससे ऊपर का भी टारगेट जो बाद के सेशन में इसने 121 और 200 को भी इसने आज अचीव करके दिया है, जिसे टाइम रहते मैंने अपडेट कर दिया था कि 075 के ऊपर 121 मिलेगा और उसके बाद हमें 201 मिलेगा। हालांकि मैंने ये अपडेट किया था कि इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट मार्केट है और मार्केट को कुछ भी करने का अधिकार है। मार्केट हमेशा सही रहता है, हम लोग गलत होते हैं। सो जैसे 2075 का एसएल हिट हुआ, वहां से हमें और भी अच्छा खासा रन देखने को मिला, शॉर्ट कवर देखने को मिला। सो आफ्टर दिस एक्सपायरी सेशन आने वाले वीक में और इस मूव को हम क्या रीड करेंगे, इसके लिए आगे का आज का डिस्कशन करते हैं। सो जिस मूव को हम लोग अभी तक ए बी सी मानकर चल रहे हैं उसको कल मैं समटाइम्स अल्टर करूंगा एज 1 2 3 4 5। ये लेग हमारा 1 बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा 2 बन जाएगा और अभी जो हम लोग एज ए सी ट्रेड कर रहे हैं, डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, उसको हमें थर्ड मानकर चलना पड़ेगा और ये फोर्थ होगा और ये अगेन से एक ऊपर का वे फिफ्थ बनेगा। बट वो स्टडी अल्टर कब करना है, इसके लेट मी रिमूव दिस जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये 065 का टारगेट जो हम लोग 100% एक्सटेंशन लेकर चल रहे थे उसे इस ढंग से हमने निकाला था, ए बी के रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग उसे एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग निकाला था। सो एग्जैक्टली 100% आज का ओपनिंग हुआ था 100% के लेवल पर 23065, जो कि इस 1-2 के रिट्रेसमेंट लेवल 400.618%, दैट मीन्स 4.618% रिट्रेसमेंट, इस इंटरनल 1 से 2 का रिट्रेसमेंट दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। वो एक क्लस्टर लेवल का काम किया और वहां से प्राइस ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा मूव दिया और 200 को टच किया। सो कहने का ये है कि कल के डेट में अपने 100% एक्सटेंशन लेवल के बाद अगर मैं एक एक्सटेंशन मानकर चलूं 1.27, जिसका लेवल आ रहा है 23260, सो कल के डेट में बाय एनी मीन्स निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में हम अपनी स्टडी को अल्टर करेंगे। जहां हमने ए रखा है वहां 1 रखेंगे, जहां हमने बी रखा है वहां 2 रखेंगे और ये जो 260 के ऊपर भी जो मूव जाएगा उसे हम एज थर्ड मानकर चलेंगे। क्लियर है? तब तक
ये सी ही ले मानकर चलेंगे। लॉजिक क्या है, अगर उसे मैं बताना चाहूं कि कहीं भी अभी तक ये इतने पॉइंट्स का, दैट मीन्स एक दिन हमने इसे मेजर किया था तो ये 140 पॉइंट्स का वेव 2 का डिक्लाइन है। सो पॉइंट का डिक्लाइन इतना अभी तक कहीं भी नहीं मिला है। सो कल के डेट में अगर, अच्छा, अगर हम 23260 को अगर जाते हैं कौन से फैशन में, कि यहाँ का मूव और अभी ये जो लास्ट में जो डिक्लाइन जो चल रहा है, ये डिक्लाइन कंटिन्यू करते हुए 23124 से एक अप मूव दे, दैट मीन्स कल के ओपनिंग के साथ में ये 23124 और 23095 तक डिक्लाइन करे और वहां से अगेन एक अप मूव दे जो कि नियर अबाउट 260 तक जाए, देन वी विल शॉर्ट कौन से पॉइंट पर, 23260 के लेवल। और मैं अभी ही बता दूं वो एक बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा। सॉरी, यहाँ पर आप 20 to 30 पॉइंट्स का आप एसएल रख सकते हैं या आप 300 के ऊपर का एसएल रख सकते हैं और वहां से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये केवल एंड केवल कल के डेट के लिए ही वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? अदरवाइज अगर ये पॉइंट एनी हो कोई भी गैप अप करके 260 के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम उसी टाइम पर इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट बी वाला 2 और इसे 3 मान लेंगे और वो नियर अबाउट 460 430 जाकर या इवन उससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि उस केस में ये थर्ड अभी कहीं कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ है, इससे भी ज्यादा एक्सटेंड होगा। क्लियर है? सो हमारी स्टडी गलत कहाँ होगी, हमारी स्टडी गलत होगी कि हमें इसे सी मानकर ट्रेड कर रहे थे, बस उतना ही फर्क आएगा। और ये तब ये टोटल कंफर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पर बॉटम आउट हो चुके हैं और मार्केट इज नाउ रेडी फॉर ए वेरी मार्केट इज रेडी फॉर अपसाइड, गुड अपसाइड। क्लियर है? सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, कल मार्केट अगर इस फैशन में, दैट मीन्स मैं यहाँ पर इंटरनल इसे 1 मेजर कर रहा हूँ, इसे 2, इसे 3, कल का डिक्लाइन 23124 और 23095 के तक आए और वहां से एक इम्पल्सिव मूव दे, कहाँ तक, ये 4 हो जाएगा। ये दोनों जो लेवल बताए यहाँ तक अगर ये डिक्लाइन आता है और वहां से एक अप मूव आए कहाँ तक, 260 तक, वहां जाकर ये पॉसिबल है कि कल के लास्ट सेशन तक ये 260 का मूव मिल जाए या मंडे के फर्स्ट सेशन में ये 260 अचीव करें। तो उस केस में हमें एक शॉर्ट ट्रेड बनाना है, अगर इस नेचर में गया तभी। अदरवाइज जो मैंने डिस्कस किया इंपल्सिव 1 2 3 का, तो हमें अपसाइड का ही मूव लेकर चलना पड़ेगा। ये पॉइंट आपने होपफुली आई थिंक आपने नोट कर रखा होगा। 23095 से लेकर 124 का डिक्लाइन आपको ड्राइव करने का ट्राई करना है फॉर अपसाइड टिल 260। और इससे सपोज इसके नीचे भी ट्रेड करने लगे तो उस केस में आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, कहां तक आपको वो डिक्लाइन ऑब्जर्व करना है, 23034 तक। क्लियर है? वहां पर
अगर वो डिक्लाइन कंटिन्यू करते हुए 23034 तक आता है या 23065 तक आता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये 1 to की इक्वालिटी वाला ये डिक्लाइन हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा उस टाइम पर क्या हो जाएगा, फोर्थ बन जाएगा और वहां से हम अगेन 260 के लिए जा सकते हैं, जहां से हम अगेन ही शॉर्ट करेंगे। वहां पर हम मानेंगे कि अपना सी कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? अगर 260 के ऊपर कल ट्रेडिंग स्टार्ट होता है तो हम इसे चेंज कर देंगे 1 2 3 4, और जिस नेचर में, दो नेचर मैंने बताया, उस नेचर में अगर ट्रेड होता है वी विल सर्टेनली गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। क्लियर है? इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में अभी बताने लायक कुछ नहीं। हाँ, एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ RSI का, मैं जस्ट RSI को प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ RSI पर आप आइदर इस लो या यहाँ का लो, अगर RSI इसको ब्रेक कर दे, ब्लाइंडली गो फॉर शॉर्ट, ब्लाइंडली गो फॉर शॉर्ट। ये क्योंकि इंटरडे सेशन की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल शॉर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पोजिशनल शॉर्ट अगर ये इस टाइप से कन्वर्ट होता है, RSI इसको ब्रेक करता है, पोजिशनल शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है आपको, इंटरडे में शॉर्ट इनिशिएट करना है। एक चीज और, कल के डेट में अगर आपको डिक्लाइन मिलता है, इंट्राडे में ही उस पोजीशन को बुक करके जाना है, फ्रेश ट्रेड बनेगा आपको मंडे के दिन। अपसाइड में वो कन्वर्ट होता है तो वो अपसाइड का मूव आप पोजिशनल होल्ड करके जा सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रेड कुछ भी होगा उसे इंट्राडे में ही क्लोज करना ही करना है, कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना। लेवल्स इज क्लियर, स्ट्रक्चर इज क्लियर। अल्टर कब करना है वो भी मैंने कंडीशन बता दिया है। कल के क्लोजिंग के बाद एक ब्यूटीफुल वीकली रिव्यू आपको कल के सेशन में ही मैं इवनिंग तक अपलोड करके बता दूंगा। और हाँ, यहाँ पर वेब टाइम है 0945। इस टाइम पर कल का ही यानी अर्ली सेशन में 9:45 का कैंडल और उसके बाद का जो फॉलोअप होगा आपको एक पूरे दिन का अच्छा ट्रेड सेटअप बनाकर देगा, जहां पर रिस्क कम होगा, रिवार्ड ज्यादा होगा। वेब टाइम पर ट्रेड करने का यही एक बेनिफिट होता है। अगर इस वेब टाइम के बाद आगे कौन सा वेब टाइम इंपॉर्टेंट होने जाएगा वो मैं बता देता हूँ, वो फिर बनेगा 24 का 10:30 का टाइम। सो कल का 0945 का वेब टाइम लेवल्स इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं। डाउन साइड पे लॉन्ग को कैच करने के लिए 23124, 23095, 23065 टिल 23035। सो इन चारों पॉइंट से आपको कौन कौन से नेचर में ये अपसाइड में जा सकता है, ये लेवल्स हो गए। अपसाइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 23260, इसके ऊपर का ही ट्रेड करना और ऊपर साइड के लेवल के लिए हमें वो ट्रेड बनकर तैयार होगा, अदरवाइज वहां से सेलिंग देखने को मिलेगा। सो अभी तक ये क्रक्स था कल के इंट्राडे सेशन के लिए। लेवल्स बता दिए, वेब टाइम बता दिया, RSI का भी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस करके बता दिया। कल के क्लोजिंग पर वीकली व्यू प्रिपेयर करके मैं अपलोड कर दूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से ऑन डेली बेसिस आपको नोट्स बताए जाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।